Assalamualaikum dear student, you are watching my channel नदीम कदीर। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.5 के लेक्चर कंटिन्यू थे। आज इस सिलसिले का क्वेश्चन मुख्तसर सा लेक्चर है। इसमें हम आपको कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से मुतालिक बात बताएंगे। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो सेंटर ओरिजिन पे, तो मेजर ट्रांसफ़र एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो तो वहाँ एलिप्स की हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होती है। और यही हाइपरबोला अगर अलॉन्ग वाई एक्सिस बन जाए तो उस सूरत में आपने पढ़ा, अब उसकी इक्वेशन सेंटर ओरिजिन पे हो तो बेटा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 होती है। अच्छा, यहाँ बात की जा रही है इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक ऐसा हाइपरबोला जिसमें स्मॉल ए और बी दोनों बराबर आ जाएं, तो उस हाइपरबोला को हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब कभी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको पता हो तो आप उधर जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे, ए और बी को बराबर रखेंगे। ठीक है बेटा। अब आइए यहाँ पर क्या मालूम करनी है, इस हाइपरबोला की इक्वेशन मालूम करनी है। तो चाहे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, ये फार्मूला इस्तेमाल करें, ए बी को बराबर रखेंगे। गिवन सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, बताएं गिवन डेट क्या गिवन है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे हो तो इसके माने होंगे हम स्टैंडर्ड हाइपरबोला इस्तेमाल करेंगे। ये दो इक्वेशन होती हैं स्टैंडर्ड हाइपरबोला की, सही, इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करेंगे, हाइपरबोला इस्तेमाल करेंगे। और इसके हुज वर्टिस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सेंटर ओरिजिन पे वर्टिसेस जो है वो 0,4 एंड लिखा हुआ है। एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला मालूम करनी है। आल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स मालूम करनी है। तो बेटा 3 सवाल हो गए, अभी 3 सवाल हो गए। सेंटर ओरिजिन पे है, हम पहले पार्ट के लिए काम करते हैं, सही, सेंटर ओरिजिन पे। और जो है वो वर्टिसेस गिवन हैं ±4,0। तो इससे अंदाज़ा होता है कि वर्टिसेस एक्स एक्सिस पर हैं, जहाँ वर्टिसेस हो वहीं ट्रांसफ़र एक्सिस होती है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम कोऑर्डिनेट of vertices that TA का मतलब ट्रांसफ़र एक्सिस इज़ along x axis, ट्रांसफ़र एक्सिस along x axis। इन दिस केस अगर ट्रांसफ़र एक्सिस along x axis हो तो बेटा आपने पढ़ा अलॉन्ग एक्स एक्सिस में वर्टिसेस ±a,0 होता है। यहाँ पर आपको वर्टिसेस गिवन है ±4,0, डैट इम्प्लाइज़ a की वैल्यू 4 आ गई एंड b भी जो है वो 4 के बराबर होगा। रीज़न क्या है? सिंस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, चूँकि हाइपरबोला जो है वो रेक्टेंगुलर नेचर का है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी बराबर होता है। तो इक्वेशन हम मालूम करेंगे, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये बताइए अलॉन्ग एक्स एक्सिस होने की वजह से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ए और ए की जगह 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज़ इक्वल टू 1। एलसीएम अगर ले लें 16
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सॉरी माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई। अब बेटा दो सवाल हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी मालूम करनी है। तो अगले स्टेप में हम बात करते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ये हाइपरबोला हमारे पास बना हुआ है, ये हाइपरबोला असल हाइपरबोला है, ठीक है, और इसमें मेजर एक्सिस ए के बराबर है। इस हाइपरबोला की इक्वेशन हमने पीछे निकाल दी। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहाँ बनता है, ये बनता है यहाँ पर, इस जगह पर कॉन्जुगेट चाइना कटिंग है ये, और ये वाला डिस्टेंस जो है वो बी के बराबर है। इस हाइपरबोला को हम नाम देंगे कॉन्जुगेट हाइपरबोला का नाम देंगे। इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये जो ब्लू वाला हाइपरबोला है इसकी इक्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस होने की वजह से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला अलोंग वाई एक्सिस है तो लिखेंगे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला में ट्रांसफर एक्सिस बी है तो नीचे बी स्क्वायर लिखेंगे अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस ए है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस कॉन्जुगेट एक्सिस जो अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई स्क्वायर होगा, और ट्रांसफ़र एक्सिस बी है तो बी लिखा जाएगा। हेयर ए और बी दोनों आपस में इक्वल हैं, ये 4 के बराबर, बेटा ये बनेगा वाई स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर 16 इज़ इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, 16 आएगा, वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16 बी द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अच्छा लास्ट में हमें करना क्या है, एजम्पटोड्स की इक्वेशन मालूम करनी है। ये जो हमारे पास हाइपरबोला हमने बनाया है रेक्टेंगल बनाकर, ये जो हाइपरबोला ये जो लाइन है हमारे पास, कौन सी लाइन, ये जो क्रॉस में लाइन जाती हैं बेटा, इन लाइंस को नाम देते हैं एजम्पटोड्स। यहाँ पे हाइपरबोला बना हुआ है तो ये ब्लैक लाइंस जो है एजम्पटोड्स, हमने आपको लिखवाया था ये डिस्टेंस ए के बराबर है। वी नो वाई इक्वल टू प्लस माइनस डैश एक्स बी द इक्वेशन ऑफ एजम्पटोड्स एजम्पटोड्स, ठीक है। अब इसमें जो है हम क्या लिखेंगे, या तो ए अपॉन बी या बी अपॉन ए। तो मैं आपसे कहूँ कि ये किस्म का जो है वो रेक्टेंगल बना देंगे। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस बी है, ये डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस ए है, ये वाला डिस्टेंस बी है। अगर यहाँ टेन वाई इक्वल टू एम एक्स होता है और इसमें लिखेंगे आप बी अपॉन ए, तो पहले परपेंडिकुलर लिखेंगे फिर बेस लिखेंगे। y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, ये भी 4 है, ये भी 4 है, अपॉन x, तो y बराबर होगा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा x, तो हमारे पास y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x आर इक्वेशन ऑफ एजम्पटोड्स।
ये एसिम्पटोट्स की इक्वेशन आ गई। तो 3 सवाल हमने इसमें करा दिया आपको। ठीक है, बात क्लियर है, आसान सा सवाल है और चूँकि 3 पार्ट शामिल किए गए हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। अच्छा बेटा, 2 आसान से क्वेश्चन हैं, ये हम देखते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ अ हाइपरबोला हुज लैटिस रेक्टम इज़ डबल द ट्रांसफर एक्सिस। क्या मालूम करनी है? टू फाइंड इसेंट्रिसिटी मालूम करनी है। वी नो, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, चाहे हाइपरबोला हो या एलिप्स हो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का फार्मूला 2b² के बराबर होता है। एंड फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रांसफ़र एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफ़र एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसफ़र एक्सिस जो है वो 2a के बराबर है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक हाइपरबोला लैटिस रेक्टम जो है डबल द ट्रांसफ़र एक्सिस, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज़ डबल द ट्रांसफ़र एक्सिस। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 2b² आ गया, डबल द ट्रांसफ़र एक्सिस 2 मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफ़र एक्सिस की लेंथ 2a के बराबर आ गई। मॉडुलस साइन हटा दें, 2b² ये आ जाएगा 4a, ये वाला a वहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2b², ये 4a² आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, b², ये बराबर होगा 2a²। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक अब क्या मालूम करना है? ये ए और बी में रिलेशन निकल आया, आपको मालूम करना है इसेंट्रिसिटी। एक रिलेशन पीछे पढ़ाया गया था, b² बराबर है a², हाइपरबोला में होता है e² - 1 के बराबर। ये एक ABC में रिलेशन था हमारे पास, b² c² - a² था, उसका मॉडिफाइड वर्जन जो है वो b² बराबर a² e² - 1। बाई इक्वेशन नंबर 1 इस b² की जगह क्या लिख दें हम? 2a² रिप्लेस कर दें, ये e² - 1 आ जाएगा, a² कैंसिल, 2 बचा, e का स्क्वायर -1 हो गया, 2 + 1 बेटा e² आ गया, ये रहा 3 = e² और e की वैल्यू √3 के बराबर हासिल हो गई। सही बात है, e की वैल्यू √3। आई होप ये क्लियर है। बस एक लास्ट क्वेश्चन देख लें, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इस हाइपरबोला में जनरल हाइपरबोला आपको समझा देंगे। कहा जा रहा है इसेंट्रिसिटीज़ E1 एंड E2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पुरानी बुक में भी पूछा गया। इसेंट्रिसिटी E1 E2 ऑफ 2 कॉन्जुगेट हाइपरबोलाज सेटिस्फाइड द रिलेशन। तो लेट कर लें हम E1 बी द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाला। हम एक हाइपरबोला इमेजिन कर लें, ये हाइपरबोला अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम बना लें, यह हाइपरबोला, ये ओरिजिन, ये वर्टेक्स से यहाँ तक का डिस्टेंस a के बराबर है। ठीक है, तो E1 का फार्मूला क्या हो जाएगा? c/ लेंथ ऑफ c/a होता है लेंथ ऑफ a को हम नाम दे सकते हैं सेमी ट्रांसफ़र एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस a है, टोटल डिस्टेंस 2a होता है और ट्रांसफ़र एक्सिस कहलाती है, ये हाफ हो जाएगा। तो E1 की वैल्यू c/a हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, लेट कर लें हम E2 बी द इसेंट्रिसिटी। E2 हमारे पास इसेंट्रिसिटी है ऑफ किसकी? कॉन्जुगेट हाइपरबोला की, कॉन्जुगेट हाइपरबोला
इसकी इसेंट्रिसिटी है। अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला कहाँ बनेगा, इसी हाइपरबोला पे हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाएंगे। या मैं ब्लैक शेप का मैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना देता हूँ। ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला बन गया। ये ओरिजिन, ये डिस्टेंस ए है तो ये वाला डिस्टेंस बी कहलाएगा। सही। अब इस इसेंट्रिसिटी E2 का फार्मूला ये क्या होगा, C बराबर होगा लेंथ ऑफ सेमी ट्रांसफ़र एक्सिस। E2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये तो C रहेगा, यहाँ B लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब 1 और 2 हमें मिल गई। हमें प्रूफ करना है E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E1 स्क्वायर E2 होता है। E1 मुझे पता चल गया, E2 मुझे मिल गया, इसका स्क्वायर करके ऐड कर दें। इस अमल को क्या कहते हैं हम, एडिंग स्क्वायरिंग। स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, और फिर ऐड कर लें हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 के साथ। इसका स्क्वायर करेंगे E1 स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे E2 स्क्वायर होगा, ऐड करेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे। इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो C अपॉन A का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे C अपॉन B का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। एलसीएम ले लें, कॉमन आ जाएगा C स्क्वायर, 1 अपॉन A स्क्वायर, 1 अपॉन B स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ले लिया जाएगा, एलसीएम A स्क्वायर B स्क्वायर होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा B स्क्वायर प्लस ऑफ A स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक है, हम रिलेशन से मुतालिक जानते हैं B स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये बराबर होता है C स्क्वायर के। तो यहाँ पर ये वाला C स्क्वायर आएगा, यहाँ पढ़ा जाएगा C स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर आ गया। अच्छा, अब करेंगे क्या, एक जादुई स्टेप करना पड़ेगा। C स्क्वायर 2 मरतबा है, A स्क्वायर B स्क्वायर 2 मरतबा है। इसको मैं C अपॉन A का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड बाय C अपॉन B का होल स्क्वायर लिख दूँगा। ये E1 स्क्वायर E2 का होल स्क्वायर, C स्क्वायर तो ये C स्क्वायर हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर तो A स्क्वायर B स्क्वायर हो गया। अब हम हवाला दें बाई इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का। बेटा C अपॉन A हमने E1 कहा है, C अपॉन 2 E2 कहा है, तो यहाँ E1 हो जाएगा, यहाँ E2 हो जाएगा। E1 का स्क्वायर होगा और E2 का स्क्वायर पढ़ा जाएगा। तो हम लिख सकेंगे बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो ये E1 स्क्वायर प्लस E2 का होल स्क्वायर, इसकी जगह E1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय E2 का होल स्क्वायर, ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के सारे क्वेश्चंस हो गए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला डिस्कस करेंगे और उससे मुतालिक क्वेश्चंस आपको करा देंगे। ठीक है, तो बेटा मेहनत कीजिए, ये एक बड़ा चैप्टर है, काफ़ी कुछ पेपर में आएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। थैंक यू।